सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ाता है कैसे। जैसे गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22-23 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक फल है विश्वास। तो विश्वास ही हमें अलग अलग तरीक़ों से क्या करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 13-14 में हम लोगों ने देखा था। अध्याय 16 वचन 13-14 में प्रभु ने कहा था कि मेरे जाने के बाद एक मेरा सहायक आएगा और वो आपको मेरी बातें बताएगा। तो हमें पता है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना क्रूस का काम जो है वो ख़त्म करके चले गए हैं और आज धरती पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही कार्य हो रहा है। पर याद रखो, हम पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसकी बहुतायत जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम उसके बिना क्या है, अपने घर वालों से बाकी लोगों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो लोगों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का परमेश्वर का प्रेम जो है वो अलग प्रेम है, वो अगापे प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम। इंसान जब किसी से प्रेम करता है तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, पर पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर भरता है उस अगापे प्रेम को और हमारे अलग अलग एरिया में हमारी सहायता मदद करता है कि हम लोगों से प्रेम करें और सेवा कर सकें। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे अलग अलग कार्यों में विश्वास में बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जैसे हमें वह हमें सच्चाई में मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 18 में यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई में क्या है, पैदा हुए। तो सच्चाई को प्रकट सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें यीशु की महिमा करने में पवित्र आत्मा ही मदद करता है। ये यूहन्ना 16-13-14 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यीशु की महिमा हम बिना पवित्र आत्मा की नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, हमें यीशु की आवाज़ सुनने में पवित्र आत्मा मदद करता है। आज यीशु तो नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, हम यीशु की आवाज़ सुनते हैं। यूहन्ना 13-14 में ही इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट, वह हमारे जीवन में पापों से निरुत्तर करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 में जब एक व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनता है तो पापों के प्रति निरुत्तर जो है, अपने पापों का अंगीकार करने के लिए वो खुद कभी नहीं करेगा, पर पवित्र आत्मा हमें तोड़ता है और हम अपने पापों को मानकर यीशु मसीह की ओर फिरते हैं। पांचवा पॉइंट, वह हमारी सेवकाई में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमारी मदद करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 13:1-3 में और प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 6-9 में हम पढ़ते हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई को अपने सामर्थ्य में नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य है। तो पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। फिर छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट है, वह हमारे पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 26-27 में हमें नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। कई बार हम इतने टूटे होते हैं कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकलती, पर उस समय पवित्र आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करता है ताकि हम यीशु मसीह के साथ क्या है, उसके जैसी प्रार्थना कर सकें। 7वां पॉइंट, वह हमें सामर्थ्य से भरता है जब हम परमेश्वर को वह हमें सामर्थ्य से भरता है जब हम अपनी गवाही लोगों को देते हैं, क्योंकि हम अपनी गवाही के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा क्या है, लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं करते, पर परमेश्वर ही हमारे अंदर उन शब्दों को भरता है जब हम गवाही देते हैं और लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में हम देखते हैं। 8वां पॉइंट है, वह हमें सामर्थ्य से भरता, वह मसीह के प्रेम जैसे मसीह के अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ था, उसके हृदय में जो प्रेम था वो ही प्रेम जो है हमारे अंदर भरता है। रोमन की किताब अध्याय 5 वचन 5 के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे 7-8 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए हैं, पर क्या हम देख सकते हैं, अपने आप को जीवन में परख कर देख सकते हैं कि क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या उनको अनदेखा कर रहे हैं। तो इन पॉइंट पर आप मनन कीजिए, आप सोचिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। आमीन।